जीवन साथी। पापा जान मैं पास हो गई, पापा डॉक्टर बन गई मैं। कंवल बहुत खुश थी। वो घर में दाखिल होती जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा मैं पास हो गई, रिजल्ट देख के आ रही हूँ, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। मामा, पापा, भाई, बड़ी बहन सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कंवल की मेहनत का फल उसे मिल गया। बाप ने दौड़ते हुए जाकर कंवल को बाहों में भर लिया और खुशी का इजहार करने लगा। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन गई। सब बहुत खुश थे। कंवल की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की सी थी। माँ ने सीने से लगा लिया, मेरी बेटी को अल्लाह दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, आमीन। माँ दुआएं दे रही थी अपनी बेटी को। कंवल गायनाकोलॉजिस्ट में अब स्पेशलिस्ट करके आई थी। वो एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगी। बहुत खुश थी। जिंदगी के कुछ उसूल है जिसको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाना पड़ते हैं। कंवल का निकाह इसके पोपो की बेटी असजद से करवा दिया गया। कंवल इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी। पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी कंवल। इसने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर कबूल कर लिया। असजद कनाडा में रहता था। असजद भी पढ़ा लिखा था, देखना बिल्कुल कोई अंग्रेज लगता था। पाकिस्तान आया। दोनों फैमिलीज ने मिलकर निकाह की रस्म अदा की, लेकिन रुखसती के लिए कंवल ने 2 साल का वक्त मांगा। कंवल 2 साल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। निकाह के बाद वो कुछ वक्त अपनी डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। असजद पाकिस्तान आया, निकाह किया। न उसे निकाह से कोई इतराज था, न रुखसती से। खामोश था बिल्कुल, जैसे वो किसी मजबूरी में ये रिश्ता कर रहा हो। कंवल को महसूस हो रहा था असजद का लहजा। कुछ दिन पाकिस्तान में रहने के बाद असजद ने अपनी मामा से कहा, मामा मुझे वापस कनाडा जाना है, अब शादी पे आऊँगा। माँ ने कहा, बेटा असजद कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो। आते हो 10 दिन भी नहीं रहते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। असजद खामोश रहा। कंवल से मिलने आया। कंवल से बर्दाश्त न हुआ। उसने असजद से पूछ लिया, असजद क्या तुम खुश नहीं हो हमारे रिश्ते से? असजद ने कहा, मैंने ऐसा कुछ कहा है? कंवल बात काटते हुए कहने लगी, लेकिन असजद तुम इतने खामोश, इतने बुझे हुए से। असजद मुस्कुराने लगा। कंवल जिंदगी ऐसी ही होती है, जो बचपन में बहुत शरारतें करते हों, बातें करते हों, वक्त उनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रुख की लहजे वाला बना देता है। ख्याल रखना अपना, शादी पे आऊँगा। कंवल ने जाने से पहले असजद का हाथ पकड़ा और कहने लगी, असजद मुझे लेने आओगी ना? असजद ने मुस्कुरा कर कहा, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी साथ चलो मेरे। कंवल की आंखों में आंसू थे। असजद चला गया। वक्त गुजरता गया। शादी को 2 साल होने को थे। रुखसती की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे। असजद भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था। कंवल भी चैन थी असजद को देखने के लिए। एक रात कंवल रात को घर लौट रही थी। इसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक वाला कचल कर भाग गया। वो 2 घंटे सड़क पे पड़ी रही। लोगों को पता चला, उसे हॉस्पिटल ले गए। कंवल के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। कंवल के घर बताया गया। सब आ गए, सब रो रहे थे, दुआएं मांग रही थी, ये क्या हो गया? कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली कंवल दुनिया से बेखबर पड़ी हुई है। लबों पे दुआएं थी, आंखों में आंसू थी। असजद भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया, बात सीधी सी, ऑपरेशन के दौरान या तो इसकी जान जा सकती है या यादाश्त। सब रो रहे थे। कंवल भी बस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ वीरान हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गया। डॉक्टर ने सॉरी कहते हुए क़यामत गिरा दी। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हमने इसको बचा तो लिया, लेकिन इसकी यादाश्त जा चुकी है। वो बिल्कुल पागल बच्चों की तरह रिएक्ट करेगी। असजद खामोश खड़ा था, जैसे इसका कोई फर्क ना पड़ा हो। सब रो रहे थे। कंवल को 2 दिन बाद होश आया। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। असजद सामने खड़ा था। वो खामोश सबको देख रही थी। असजद वहाँ से चला गया। घर गया। माँ ने कहा, असजद बेटा कंवल को तलाक दो और वापस चले जाओ। असजद ने माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना तुम, कंवल को तलाक दो और वापस चले जाओ। असजद ने कहा, माँ ये अच्छा मजाक है, पहले अपनी मर्जी से शादी करवाते हो, फिर छोड़ देने का कहते हो, ये कोई मजाक है? माँ ने कहा, असजद ये सब बातें छोड़, बस कंवल को तलाक दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। असजद ने कहा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह है, आप मेरी माँ है, आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो जो इस पर हॉस्पिटल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है ना, वो मेरी बीवी है, छोड़, मैं इसको कभी नहीं सकता। माँ ने कहा, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। असजद ने कहा, माँ कंवल ठीक थी, तो आप उसको छूम लेती थी, आज वो बेहाल है तो आप उसको दखता रही है। असजद वहाँ से चला गया। असजद कंवल के घर गया। सब खामोश खड़े थे। असजद कंवल पास गया, आवाज़ दी कंवल। कंवल डरती हुई बोली, गंदे है सब, मुझे ना, सब इतनी कड़वी कड़वी चीज़ें खिलाते हैं। असजद की आंखों में आंसू आ गए। सब रोने लग गए।
अजद ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इन गंदे लोगों को, आओ मेरे साथ, तुमको मैं तुम्हारी पसंद की चीज़ें देता हूँ। अजद ने सबसे कहा, मैं कंवल को अपने साथ कनाडा लेके जाना चाहती हूँ। पहले सब ने इनकार कर दिया, लेकिन अजद बाजिद रहा, आखिर सब मान गए। अजद कंवल को कनाडा अपने साथ ले गया। वह डॉक्टर से मशवरा किया, चेकअप करवा दिया। डॉक्टर ने हौसला दिया, ठीक हो जाएगी। कंवल का इलाज शुरू करवा दिया। कंवल को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। एक दिन कंवल सो रही थी, लग ही नहीं रहा था कंवल पागल हो चुकी है। मेरा जीना मरना कंवल के साथ ही है, अब जैसी भी है मेरी है। एक दिन कंवल को किसी बात पे गुस्सा था। इसने घर में बड़े सब शीशे को बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया था। अजद घर आया, देखा कंवल के दोनों हाथ जख्मी थे। अजद ने कहा, कंवल क्या हो गया तुमको? कंवल ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों करवाते हो इंजेक्शन? मैं कड़वी गोलियां नहीं खानी, मुझे नहीं रहना, यहाँ गंदे हैं सब। वो रोने लग गई। अजद उठा कमरे जाकर चीख कर रोने लग गया, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह रहम करो, कंवल को ठीक कर दे, या अल्लाह बस कर, इम्तिहान ना ले अब मेरा, या अल्लाह मेरा सब्र टूट रहा है। इधर कंवल की तबीयत ख़राब होने लगी, वो चीख कर रोने लगी और उसकी सर दर्द पट रहा था दर्द से। अजद जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी दिमाग की नस डैमेज हो गई है। अजद तन्हा इस परदेश में कंवल को ऑपरेशन थिएटर ले गई। अजद इस कंवल को याद करने लगा और जो डॉक्टर बनी थी बेहद खुश थी, इससे निकाह हुआ था। वो रो रहा था, या खुदा कोई गुनाह हो तो माफ़ कर दे, कंवल को ठीक करवा दो, या अल्लाह। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। अजद को मुबारकबादी कहने लगे, हम हैरान हैं, मुआजज़ा समझे या कोई और। इसको जो नस डैमेज हो चुकी थी वह बिल्कुल ठीक काम कर रही है, 50% चांस है वो ठीक हो जाएगी। आज अजद सारी रात कंवल के पास बैठा रहा, इसकी आंख लग गई। सुबह जब कंवल को होश आया, इसने देखा अजद पास बैठा हुआ, दीवार पर लटका कैलेंडर देखा 2020। इसका सर चकराने लगा, कहाँ है वो? अजद को हिलाया, अजद ये कहाँ है हम? अजद ने जब कंवल को मुंह से अपना नाम सुना, इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कंवल फिर से मेरा नाम लो ना। कंवल ने कहा, अजद ये कहाँ हूँ मैं? अजद ने कहा, आराम करो, सब बताऊं। बस कंवल खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ कंवल बिल्कुल ठीक हो गई। कंवल ने अजद का हाथ पकड़ा, रोते हुए कहने लगी, अजद 5 साल तुमने मुझे पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे। अजद यहाँ तो लोग खाने में नमक तेज हो जाने तलाक दे देते हैं, और तुमने तो 5 साल एक पागल को सीने लगा रखा। अजद ने कंवल के होंठ को चुमा और कहने लगा, कंवल हम सफ़र कभी छोड़ के नहीं जाते, कबूल करने के बाद छुड़ जाने वाला हम सफ़र नहीं, सौदेबाज होता है मेरी जान। अजद ने सीने से लगा लिया। कंवल को कहने लगा, कंवल तुम्हें अच्छा वक्त मैं अपना बनाकर बुरे वक्त मैं छोड़ जाता, इतना कमज़रफ नहीं हूँ मैं। कंवल ने आसमान की तरफ देखा और खुदा का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने एक निभाने वाला जीवन साथी दिया। उम्मीद करते कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़